हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ फुटिंग कास्टिंग का कंप्लीट प्रोसेस। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि जो हमें स्टार्टिंग से प्लॉट मिलता है और उसे फुटिंग कास्टिंग तक लाने में क्या क्या प्रोसेस होता है, वो इससे पहले की वीडियो में हमने कवर किया था। आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा। इन केस नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, उससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। तो चलिए फिर हम फुटिंग कास्टिंग का कंप्लीट प्रोसेस देखते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहला स्टेप ये है कि जो हमें स्ट्रक्चर की ड्राइंग्स में फुटिंग की ड्राइंग है हमारे पास, उसकी जो भी मार्किंग है उसे हमें एक्चुअल अपने प्लॉट पर मार्क करना है। तो जैसे हमारे केस में 22 कॉलम्स हैं, 22 फुटिंग्स हैं, तो उन सबको 1 बाय 1 एज़ पर दी स्ट्रक्चर ड्राइंग हमने प्लॉट पर प्रॉपर मार्क करना है, प्रॉपर डायमेंशन के साथ करना है ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। तो मार्किंग भी करनी है और उसे क्रॉस चेक भी करना है। उसके बाद फिर हम इसमें एक्सकेवेशन का वर्क स्टार्ट करेंगे। सेकेंड स्टेप में हमने फिर जेसीबी के थ्रू अपने जितना भी हमारा फुटिंग की मार्किंग हो गई थी उसे 1 बाय 1 एक्सकेवेट करवाया। तो टोटल हमारे पास 22 फुटिंग्स की मार्किंग हुई थी, तो 1 बाय 1 उनको हमने एक्सकेवेट करवाना स्टार्ट करवाया और टोटल 5 फीट डेप्थ तक एक्सकेवेट करवाया। थर्ड स्टेप में हमारा एक्सकेवेशन वर्क कंप्लीट हो चुका है, यानी जितनी भी फुटिंग्स की मार्किंग प्लॉट पर हमने की थी वो 1 बाय 1 सब एक्सकेवेट करा ली है। इनकी हमने 5 फीट डेप्थ तक एक्सकेवेशन वर्क करवाया है। तो इसमें हम जो अब सबसे पहला काम करेंगे वो ये करेंगे कि हम यहाँ की मिट्टी को लेवल्ड करेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें एंटी टर्माइट का यूज़ करेंगे ताकि टर्माइट से प्रोटेक्शन हो सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मिट्टी को लेवल्ड करने का काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, मिट्टी बिल्कुल लेवल्ड हो गई है। तो पहला काम ये कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें एंटी टर्माइट का यूज़ इसी स्टेप पर करना है, क्योंकि अगर हमें टर्माइट से प्रोटेक्शन चाहिए तो वो बाद में नहीं, इसी स्टेप पर आपको करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा ग्रेवल फिलिंग का। तो इस साइड पर हमने 47 mm के क्रश्ड ग्रेवल्स का यूज़ किया है। तो जितने भी हमारे पास एक्सकेवेशन वर्क हुआ है, जितनी भी फुटिंग की मार्किंग थी, जितना भी हमने एक्सकेवेशन वर्क करवाया है, उन सब में हमने 1 बाय 1 करके जितने भी ये 47 mm के क्रश्ड ग्रेवल्स हैं उनको फिल करवा दिया है। तो प्रॉपर आप देखेंगे कि कंप्लीट साइड पर ये हमने प्रोसेस कर लिया है, क्योंकि ये इस 4th स्टेप यही है। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, तो आप एक भी स्टेप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। इसी से यही कंप्लीट प्रोसेस है फुटिंग कास्टिंग का। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको ये लाइव फुटेज दिखा रही हूँ, लाइव वीडियोस दिखा रही हूँ, ताकि आप ये स्टेप भी याद रख लें और देखने से चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं, आपको प्रॉपर समझ में भी आ जाए। तो चलिए फिर अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं। तो 5th स्टेप में अब हम करेंगे पीसीसी वर्क। यहाँ पर हमने 4 इंच का पीसीसी किया है, जिसका रेशियो है हमारा 1:4:8 का, या इसे आप M15 भी कह सकते हैं। M15 यानी मिक्स डिज़ाइन। ठीक है, तो जितने भी हमारा एंटायर एक्सकेवेशन वर्क हुआ था इन सभी में अब हमने पीसीसी वर्क करना है। किसी किसी में हो गया है, एक आधी यहाँ पर 1 या 2 फुटिंग भी कास्ट हुई थी, ताकि अच्छे से वहाँ पे साइड पे चेक हो सके कि प्रॉपर ड्राइंग को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, प्रॉपर मेथड यूज़ हो रहा है कि नहीं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए। अदरवाइज़ यहाँ पे मेन कंसर्न यही है कि पहले पीसीसी होगा। ठीक है, तो जहाँ जिस जगह में अभी जिस फुटिंग में पीसीसी वर्क नहीं हुआ है उसे पीसीसी वर्क अभी कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद फिर अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया, सिर्फ फुटिंग वर्क यहाँ पे जो भी हुआ है वो टेस्टिंग के लिए हुआ है, क्योंकि एक्चुअल में फुटिंग वर्क सारा एक साथ होगा और नेक्स्ट वीडियो में होगा। सो फाइनली अब हम अपने लास्ट स्टेप की तरफ आ गए हैं, यानी कि कंक्रीट फिलिंग। यहाँ पर हम M25 ग्रेड की कंक्रीट फिल कर रहे हैं, जिसका रेशियो है हमारा 1:3 का, यानी कि 1, 1.5 एंड 3। 1 है हमारा यहाँ पर सीमेंट
1.5 है हमारा यहाँ पर कोर सैंड एंड 3 है हमारा यहाँ पर कंक्रीट, जो कि 10 और 20 mm की कंक्रीट हम यूज़ कर रहे हैं और वाटर मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है हमारी वो एक्चुअल साइट जहाँ पर हमारा फुटिंग का काम हो रहा है। तो यहाँ पर जितनी भी हमारी फुटिंग्स हैं सभी में बेस फ्रेमिंग हो गई है, यानी जो हमारा सरिया है बेस में पीसीसी के ऊपर वो बन गया है। ठीक है, और उसके ऊपर कॉलम का जो सरिया है वो भी बन गया है। आप देख सकते हैं बेस फ्रेमिंग फ्लोर की और कॉलम की हो गई है, क्योंकि वो एज ए वन कंपोनेंट बनेगा और उसके ऊपर ही अब कंक्रीट पोर की जाएगी, कंक्रीट डाली जाएगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से कंक्रीट डाली जा रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से होता है। तो मैंने अब आपको बता दिया है 1 by 1 स्टेप। तो इस साइड पर हमारी आइसोलेटेड एंड स्लोप्ड फुटिंग यूज़ हो रही है। फुटिंग बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती है, सभी साइड्स के लिए अलग अलग होती है। तो मैं आपको वो भी ब्रीफ दे देती हूँ इसी वीडियो में, कि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि कौन सी फुटिंग कैसी होती है और कहाँ यूज़ होती है, वो भी हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो आई होप कि अब आपको फुटिंग कास्टिंग का कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इजीली समझ में आ गया हो। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो भी आप बता सकते हैं। देखिए, एक होती है आपकी कंटिन्यूस वॉल फुटिंग, दूसरी होती है सिंपल स्प्रेड फुटिंग, स्टेप्ड फुटिंग और पेडेस्ट्रल फुटिंग, स्लोप्ड फुटिंग जो कि हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ हो रही है, कंबाइंड फुटिंग, स्ट्रैप फुटिंग, मैट और राफ्ट फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन, ड्रिल्ड और बेल्ट पायर। तो चलिए फिर एक क्विक व्यू देखते हैं कि कौन सी फाउंडेशन कैसी दिखती है रियल में और कहाँ यूज़ होती है। तो ये है आपकी कंटिन्यूस वॉल फुटिंग। ये कहाँ यूज़ होती है? ये होती है लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में, जहाँ पर सारा लोड वॉल पर आता है। ये है हमारी सिंपल फुटिंग या फिर पैड फुटिंग। तो आप देखेंगे कि यूजुअली घरों में यही यूज़ होती है। आमतौर पे जो ये घर बनते हैं उनमें यही फुटिंग आपको देखने को मिल जाती है। तो ये है हमारी स्लोप्ड फुटिंग। ठीक है, तो हमारे इस प्रोजेक्ट में यही स्लोप्ड फुटिंग यूज़ हो रही है। अब इसका स्लोप कैसे है, कितना है, ये एज़ पर दी स्ट्रक्चर ड्राइंग होती है। तो ये है आपकी स्टेप्ड फुटिंग या फिर इसे पेडेस्ट्रल फुटिंग भी कहते हैं। हाई राइज में यूजुअली इसी टाइप की फुटिंग यूज़ होती है। ये है आपकी कंबाइंड फुटिंग, यानी जहाँ 2 कॉलम के बीच में गैप कम होता है तो वहाँ पर वो कंप्लीट फुटिंग बना दी जाती है। इससे इसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है ना। ये तो देखिए, ये सारे आपके कंबाइंड फुटिंग के ही एग्जांपल्स हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल दी एम एच इंटीरियर्स को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।